ये एक सेल का डायग्राम है। तरफ ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो पहले आप जानिए कि क्रोमैटिन क्या है। क्रोमैटिन जो है डीएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है। ये दोनों मिल जाते हैं तो क्रोमैटिन बनाते हैं। और ये जब सेल को डिवाइड नहीं करना होता है तो ये न्यूक्लियस के अंदर जो है डिफ्यूज रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। माइक्रोस्कोप से इनको नहीं देखा जा सकता है। और जब सेल को डिवाइड करना होता है तब ये कंडेंस हो जाते हैं। तो कंडेंस हो जाते हैं तो ये विजिबल हो जाते हैं, तब दिखने लगते हैं। और जब कंडेंस होकर विजिबल हो जाते हैं तो उसी को क्रोमोसोम कहा जाता है। कहने का मतलब ये कि क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है। सेल को जब डिवाइड करना होगा तो उसके पहले ही क्रोमोसोम अपने को डुप्लीकेट करता है, अपने को डबल करता है। एक डीएनए से 2 डीएनए बना लेता है। तो ये देखिए, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ये दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल है। और ये डीएनए जो है प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है और ये लीनियर होता है। एक प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम में जो डीएनए है वो नेकेड होता है। नेकेड कहने का मतलब कि इस डीएनए के साथ प्रोटीन या आरएनए एसोसिएटेड नहीं होता है, इसलिए इसको नेकेड डीएनए भी कहते हैं। एक मेटाफेज स्टेज और एक एनाफेज स्टेज में क्रोमैटिड्स को बहुत क्लियरली देखा जा सकता है, क्योंकि क्रोमोसोम उस समय कंडेंस होकर और क्वाइल होकर बहुत शार्ट और थिक हो जाता है। मेटाफेज स्टेज में एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होता है और एनाफेज स्टेज में एक डॉटर क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड का बना होता है। तो ये एनाफेज स्टेज वाला जो डॉटर क्रोमोसोम है फिर जाके टेलोफेज में वो फिर डीकंडेंस हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। फिर जब सेल को डिवाइड करना होगा तो फिर ये अपने डीएनए को डुप्लीकेट करेगा, डुप्लीकेट करके 2 क्रोमैटिड के फॉर्म में आ जाएगा।